हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड टू एक्सपेक्टेड सेफ कट ऑफ मार्क्स इन परसेंटेज क्या रहेगा। ओके। तो बहुत से स्टूडेंट्स का जो होता है एसिड पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड टू चॉइस फिलिंग का दौरान जो है कट ऑफ मार्क्स और परसेंटेज को लेकर बहुत बड़ा जो होता है होता है कि डाउट होता है कि सर क्या रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा। क्योंकि जैसे कल आपका लास्ट डेट। ओके। तो कल जब आपका लास्ट डेट है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कट ऑफ क्या रहेगा। ओके। तो राउंड वन के मुताबिक जो राउंड टू में सेफ स्कोर मैट्रिक्स लगभग ओके थोड़ा ड्रॉप होता है, ये बात याद रखिए। लेकिन ये पूरी तरह आपके कोर्स, कॉलेज, लोकेशन और चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड सेफ परसेंटेज क्या है। ओके। और की फैक्टर जो उसे अफेक्ट करते हैं। ओके। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना ताकि आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाए। चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं राउंड टू सिलेक्शन में। ओके। तो सबसे पहले जो है कोर्स और लोकेशन। ओके। तो जैसे मैंने कहा कि जो जो जिन जिन स्टूडेंट्स को कोर्सेज जैसे कोर्स उन जगहों में कोर्सेज करने होते हैं जहाँ यूजली इसको क्रेज कैसा, ऐसे क्रेज तो नहीं बोल सकते, वैसा बोलते हैं जहाँ यूजली मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स लाइक दिल्ली, पुणे या पंजाब या फिर महाराष्ट्र जैसे मेट्रो और नॉर्दर्न लोकेशन में कट ऑफ अभी भी हाई रहता है, क्योंकि हर टॉप कॉलेज में सिर्फ 5 ही वैकेंट सीट्स ही बचती थी। देखो अभी जो टॉप कॉलेज है ना उनमें क्या होता है कि उनमें जो वैकेंट सीट्स होती है मैक्स टू मैक्स एक दो होती है। ओके। उसके लिए अप्लाई करते हैं 50। एक वैकेंट सीट के लिए कहते हैं 205,000 बच्चे जो है, तो ये 200-400 बच्चे, पाँच समझ लीजिए आप, मिनिमम मिनिमम 800-900 बच्चे जो है एक सीट के लिए करते हैं। तो समझ लीजिए आप फिर कितना कंपटीशन हो, ये बात याद रखिए। ठीक है? इस हिसाब से जब कंपटीशन एक सीट के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो ये बात है, तो इसलिए जो 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 समझ लीजिए टॉप कॉलेज होते हैं ना, और जो टॉप स्टेट जो स्टेट्स मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में जो कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है? और बात याद रखिए कि आप एक और चीज में बात करता हूँ, एक चीज अगर कर सकते हैं कि इन स्टेट्स का जहाँ कंपटीशन कम है, जैसे हम राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे डिस्टेंस स्टेट्स में कट ऑफ भी काफी ज्यादा ड्रॉप होता है, ये बात याद रखिए। देखिए इनमें टॉप यूनिवर्सिटीज है, नो डाउट। देखिए आपको बताता हूँ आपको उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश का भी टॉप कॉलेज स्टेट नहीं। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज है। ओके। तो उधर एज कम्पेयर टू अदर जो यूनिवर्सिटीज है, एज कम्पेयर टू अदर जो स्टेट्स है, उससे कम कंपटीशन होता है। ओके। तो ये बात याद रखिए कि ये चॉइसिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको कहा कि 10-20 कॉलेज ऐड नहीं करने, नेक्स्ट में भी जो है 50-60 जो है कॉलेज, 60-70 जो है कॉलेज आप ऐड कीजिए, ताकि आपके चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हम एक्सपेक्टेड पीएम प्लस राउंड टू की जो बात करेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके। जो मैंने प्रिपेयर किए हैं उसमें आके अंदर रखिए। तो ये ये देखिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड पीएम राउंड टू से स्कोर मैट्रिक मार्क्स एंड परसेंटेज है। तो कैटेगरी जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए आपका जो मैटर करता है इसमें 12th में जो आपका जो ओपन मेरिट में 90 से 93 परसेंटेज होना चाहिए। ओके। अगर आपका 90 से 93 परसेंटेज है तो आपका जो इजिली राउंड टू में सिलेक्शन हो जाएगा, इजिली इजिली हो जाएगा। ओके। लेकिन ये बात याद रखिए, देखिए ये बात हम देखिए 90 से 93 इजिली हो जाएगा, ये टेंशन मत लीजिए। बट इस बार जो मैंने कहा कि आपको जनरल कोर्स वाले जनरल स्टूडेंट्स उनका कट ऑफ जो हाई जाए, इसलिए मैंने हाई को रखा है, इसलिए ओके। इसके बाद आरबी की बात करें तो 80 से 82 परसेंटेज है, और आपका जो एक्सपेक्टेड कैटेगरी रैंक जो है वो 1500 के बिलो है चाहिए। और इनका जो है 1200 के नीचे होना चाहिए। देखो 1200 के ऊपर भी जा सकते हैं, बट मैंने कहा इजिली अगर आपको 1200 के अंडर आ रहे हैं तो आप समझिए आपका इजिली हो जाएगा इंटरनेशनल सिलेक्शन। ओके। इसके बात करते हैं हम ओबीसी ओबीसी और अदर शेड्यूल का जैसे कैटेगरी ओबीसी है, ओबी जैसे ओबीसी तो इसमें आता है जैसे हम कहते हैं 80 से 82। ओबीसी और आरबी का ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, ये बात याद रखें। ओबीसी और आरबी सेम होती है, क्योंकि ये जो ऑलमोस्ट जो ये कैटेगरीज होती है जो ओबीसी एससी बीसी में आती है सारा कुछ। ओके। आरबी भी आता है ओबीसी, इसमें आता है ओबीसी एम से, वो सारा इससे में आता है। ओके। तो इस तरह से इसको रहेगा 80 से 82, पर अंडर 1500 आपको होगा तो आपको इजी शिक्षा हो जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में आपका 76 से 78 परसेंटेज होना चाहिए, और बिलो 800 होना चाहिए आपका। ओके। बिलो 800 आपका होगा कैटेगरी वाइज, तो आपका सिलेक्शन जो है 76 से 78 परसेंटेज होना चाहिए आपका 12th में। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी में अगर आपका 75 से 76 परसेंटेज है तो ओके, बिलो 900 होना चाहिए आपका जो है। तो अब देखिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब बहुत सी चीजें होती है जो आपका चीज अफेक्ट करती है। देखिए आप ऐसे बोलेंगे कि सर ये होता है हमारा जो है ये मेरा जो है अभी 15, अगर मेरा 1600 ओपीसी में, तो फिर क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 1600 होगा सिलेक्शन, बट वो चीजें डिपेंड करती है आप पे। फिर आपकी जो है ना चॉइस फिलिंग मैटर करती है, आपकी चॉइस फिलिंग ना, चॉइस फिलिंग में बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी चॉइस फिलिंग मैटर अच्छी हुई ना, तो आपको अगर 2,000 भी दे रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आपकी 3,000 भी दे रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। चॉइस फिलिंग जो होती है मेन होती है, बात याद रखिए। चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। चॉइस फिलिंग जो है सबसे मेन थिंग है जो आपकी
पीएफ प्लेसमेंट सिलेक्शन का रीजन बनती है, बात याद रखें। बाकी जो है ये फैक्टर्स है आपके 12th के परसेंटेज आपके, और आपने जो एग्जाम में दिए, जैसे आपने अगर सीयूटी दिया है, या फिर आपने जेई दिया है, या फिर आपने मेंस, या फिर आपने फिर ये दिया है नीट दिया है, तो वो भी इफेक्ट करता है डीयूसीएसएसबी पे। लेकिन ये चीजें याद रखिए कि अभी जो है आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, ताकि ये चीज देखनी पड़ेगी। प्लस बाकी जो चॉइस फिलिंग है उसके मैंने वीडियो बनाया, आप देख लीजिए। मैं लाइव चॉइस फिलिंग उसका वीडियो बनाना है, तो आप देख लीजिए कैसे करनी है। मैंने उसमें जो दिखाई भी है लाइव चॉइस फिलिंग कैसे करके, प्लस मैंने कॉलेज भी ऐड की, तो चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए अभी फिर से डाउट्स है, मैं क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।